आप सभी को जय मसीह की। मैं सुंदरा एक बार फिर आप सभी के बीच में एक नए विषय के साथ आप सभी के बीच में आता हूं। हम सभी को प्रभु ने अभी तक संभाला है, बचाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी और मैं भी प्रभु में सही हूं। तो आज मेरा जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। आप अंत तक देखिए, अंत तक सुनिए और समझिए उन सभी बातों को। तो कहीं भी मत जाइए, जरूर अंत तक देखिए। आप सभी को प्रभु आशीष जरूर करेगा। जो मेरा विषय बहुत अद्भुत है, तो समय को मैं गंवाते ना हुए मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जितना वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचने पाए। तो मेरा जो विषय है वो बताने जा रहा हूँ। तो मेरा विषय जो है वो है मनमानी। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मनमानी। आज मनमानी संसार में तो है ही है आज, लेकिन मनमानी मैंने देखा है अब प्रभु के लोक के अंदर भी है। कहलाते मसीह है ना, आज इनके अंदर भी मनमानी आ गया है। संसार में तो है ही है मनमानी, संसार के लोगों के अंदर तो है ही है मनमानी, लेकिन अब मनमानी कहाँ आ गया मालूम है? प्रभु के लोग कलीसिया के अंदर अब मनमानी घुस गया है। लेकिन अब ये मनमानी करते जा रहे हैं, अपने अनुसार जिंदगी जी रहे हैं। जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करते हैं। आज इन लोग अपना जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बोलते हैं ना, माई लाइफ माई रूल। तो फिर प्रभु कहाँ गया? जितने लोग लिखने वाले हैं, मैं बहुत लोग को देखा हूँ स्टेटस में डालते हैं माई लाइफ माई रूल। तो फिर प्रभु कहाँ गया? फिर बाइबल कहाँ गया? फिर बाइबल का रूल कहाँ गया? फिर ये है मनमानी। आज मनमानी चल रहा है हर एक विश्वासी के अंदर। मेरे खुद के कुछ मित्रगण हैं, उनकी जिंदगी में देखा हूं मैं, माई लाइफ माई रूल। क्या आपकी लाइफ और आपकी रूल? उसने दिया जिंदगी, उसका सब कुछ है, आपका क्या भैया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज सब के अंदर क्या देखो, दिल उसका है, दिमाग उसका दिया हुआ है, शरीर उसका दिया है, श्वास उसका दिया है, शरीर सब कुछ उसका दिया हुआ है, लेकिन मनमानी को इसका चलता है हमारा। एक बात बताओ, जब उसने हमको इतना सब कुछ दिया है तो फिर किसका चलना चाहिए? इच्छा मेरा या उसका? ऑफ कोर्स खुदा का। लेकिन चलता किसका है? मेरा। अपने मन के अनुसार चलते हैं हम लोग, और हमारा मन तो भाई यही है धोखा देने वाली चीज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहीं मत जाइए, अंत तक देखिए। तो मैं ऐसे कुछ बातों को बताऊंगा, जो ऐसे कुछ लोगों को बताऊंगा बाइबल में जिन्होंने मनमानी किया, और मनमानी करके आज उनका जिंदगी क्या हो गया हम देखेंगे उस टाइम कि क्या हुआ उनके मनमानी किए और क्या उनको भुगतना पड़ा, क्या उसका प्रतिफल मिला और क्या उनको मिला मनमानी करके। प्रभु की इच्छा को ना मानकर वो है मनमानी, प्रभु की आज्ञाओं के विपरीत में जाना वो है मनमानी, अपने अनुसार चलना वो है मनमानी, जो सही लगे वो करना वो है मनमानी। लेकिन बाइबल को भूल जाते हैं। तो आइए बताते जा रहा हूं। सबसे पहली बात है, तो निकालेंगे हम रूत 1 अध्याय, उसका 1 से 6 तक पढ़ सकते हैं आप। तो वचन जो है साइड में आ जाता है मेरा, आप सभी को पता है। तो रूत 1 अध्याय उसका 1 से 6, आप सभी को पता है एक यहूदी इंसान था जो उस टाइम बैतलहम में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। उस टाइम क्या हो गया? वहां अकाल पड़ा। तो उन्होंने वहां से निकलकर कहाँ गया पता है? कौन? एलीमेलेक, उसके दोनों बेटे और उसके क्या पत्नी भी, ये 4 लोग अपने वहां से छोड़कर कहाँ गए? मोआब देश में। आप सभी को मालूम है, मोआब देश में आ गए। मोआब देश में आने के बाद क्या हुआ? एलीमेलेक भी खत्म हो गया। जो पिता आया था ना वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब उनके दोनों बेटे यहाँ शादी कर लिए, तो उनके बेटियां और दोनों बेटे भी क्या हो गए? बाद में खत्म हो गए। वचन पढ़ाता हूं, रूत 1 अध्याय उसका 5 वचन, 3। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। तो उसका पति जो है मर गया। और 5 वचन में, जब महलोल और किल्योन दोनों मर गए, ये उसके दोनों बेटे के नाम हैं, महलोन और किल्योन दोनों बेटे के नाम थे, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अपने दोनों बेटे और अपने पति से वो औरत क्या हो गई? रहित हो गई। दोनों से वो खत्म। अब कौन बचे? नाओमी और उसके दोनों बहू। नाओमी और उसके दोनों बहू क्या हो गए? बस दोनों बचे। तो इन्होंने ऐसा तो वहां रुक नहीं सके, बैतलहम में उन लोग रुक नहीं सके। थोड़ा सा क्या अकाल पड़ा भाई, वहां तो और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग हैं ना वहां जो दुख को सहकर जी रहे हैं। लेकिन इन लोग क्या हो गए? वहां से भाग आए। क्या हुआ? अब आगे देखो 6 वचन।
तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने क्या किया है, बैतलहम में वापस से भोजन वस्तु दे दिया है, हरियाली ला दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब इन्होंने क्या किया, वहां से निकलकर कहाँ जाने लगे, इजराइल देश में चले, मतलब बैतलहम में गए। वहां से निकलकर क्या हुआ, वहां जाकर देखो वही 1:21, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया, इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो। क्या हुआ, गई थी भरी पूरी, लेकिन हुआ क्या, छूछी हाथ वापस लौटी। क्या छूछी हाथ पर लौटी, सब कुछ क्या हो गया, उसका खो गया, पति बेटा सब क्या हो गया, चला गया, जो भी धन दौलत जो भी कमाई थी सब क्या हो गया, चला गया। ना मनमानी करने का ये उनको फल मिला, मनमानी करने का उनको ये फल मिला। तो आज हम मनमानी करते हैं ना, अपने अनुसार चलते हैं ना। आज हमको जो सही लगता है वो करते हैं। हमको ना प्रभु को देखना है, ना प्रभु को पूछना है, ना बाइबल पढ़ना, कुछ नहीं। हमको जो सही लगता है वैसे जिंदगी जी रहे हैं, बाद में फिर उसका दंड मिलता है। फिर हम दोष किसको लगाते हैं, प्रभु को। आज हर एक के अंदर मनमानी है, हर एक के अंदर मनमानी भरा है। जिसको देखो मनमानी करना, जिसको देखो बस मनमानी करते रहना है। ना बाइबल से मतलब है, ना परमेश्वर से मतलब है, ना यीशु मसीह से मतलब है, बस मनमानी है। आज बाहर तो है, अब मसीहियों के अंदर मनमानी है। मनमानी चर्च में आते हैं, मनमानी जिंदगी जी रहे, मनमानी बाइबल पढ़ेंगे, मनमानी कोई मतलब नहीं है। दूसरे इंसान के बारे में बता रहा हूं। योना 1 अध्याय उसका 1 से 3, 15 और 17। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले पर एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। यहाँ यहोवा ने क्या बोला था योना को, तो जा निनवे, वहां प्रचार कर कि इसने क्या किया इसने, यहोवा के सम्मुख से भाग गया। कहां, बोला था निनवे जाने, गया तरसीस। बोला था निनवे जाने, लेकिन गए तरसीस। मनमानी किया इस इंसान ने, जो यहोवा ने बोला वो नहीं किया। दंड क्या मिला इसको मालूम है, 15 वचन पढ़ो। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। ये मनमानी करके भागा था। जब आप सभी को पता योना के कैसे हुआ, जब योना जहाज में चढ़ा तो वहां बहुत तूफानें आई, लहरें आई और लोग क्या हो गए, बहुत घबरा गए, कैसे करना है, क्या करना है। अंत में पता चलता कि योना की वजह से क्या हुआ है, वहां बाढ़ आई है, वहां तूफान आए हैं, योना की वजह से। क्योंकि उसने क्या किया, यहोवा की आज्ञा ना मानकर उसने यहोवा के विरोध में भागा है, इसलिए क्या हुआ, वहां समुद्र में तूफानें आ गई। समुद्र क्या आ गई, तूफानें आ गई। अब सभी को पता है। अब क्या हुआ, जब पता चला कि इसके नाम पर है, तो इसने क्या बोला, मुझे उठाकर फेंक दीजिए और नाव तुरंत क्या हो जाएगा, जो तूफान आए हैं वो क्या हो गए, तुरंत शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो और अगला 17 वचन, तब यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात रहे। मनमानी की वजह से वो समुद्र में गया, फेंकाया गया। मनमानी की वजह से समुद्र मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। क्यों, सिर्फ मनमानी। परमेश्वर ने क्या किया, उसको दंड दिया। परमेश्वर ने क्या दिया, उसको दंड दिया। दंड की उसको मनमानी की, उसको बहुत अच्छा प्रतिफल उसको मिला। मनमानी मत कीजिए अपनी जिंदगी में कभी। जो यहोवा ने बोल दिया ना, तुरंत उसको करिए। आज्ञा मानना सीखो परमेश्वर से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। मनमानी मत करिए। मनमानी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है आपकी जिंदगी में। तीसरे इंसान के बारे में बता रहा हूं। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 20 वचन।
कि यहोवा के भक्त एलीसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन के शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। आप सभी को पता है एलीसा का एक चेला था, वो है ना, वो क्या था, गेहजी। पहले एलिया, एलीसा, अब गेहजी का नंबर आने वाला था एलीसा के बाद। लेकिन क्या हुआ, जो एक इंसान था, आप सभी को मालूम है, नामान था। नामान के अंदर क्या पड़ा था, कोढ़ पड़ा था, और वो एलीसा के पास आया था। एलीसा ने बोला कि जा नदी में, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो उसके बदले कोढ़ चला गया, तो उसके बदले उसने एलीसा को कुछ देने का सोचा, लेकिन एलीसा ने उसको मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप जो लाए उसको ले चलो, आप ले जाइए। उसके चेले ने क्या सोचा, गेहजी ने, नामान ने तो, एलीसा ने तो नहीं लिया है, नामान ने जो लाया था, लेकिन मैं दौड़कर जरूर कुछ ना कुछ ले लूंगा। उसने गया और कुछ ना कुछ ले आया, और आकर क्या हुआ, आकर एलीसा के बगल में खड़ा हो गया और क्या बोला। एलीसा ने पूछा कि तुम कहीं गए हो, उसने बोला नहीं, मैं तो यहीं पास खड़ा हूं। सरासर परमेश्वर के दास से झूठ बोला उसने, परमेश्वर के दास से झूठ बोला। सोचो, जब भाई उसको जब परमेश्वर के दास ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, दौड़कर अपना मनमानी किया और जाकर ले आया। क्या हुआ मालूम है आपको, पता भी है क्या हुआ उसकी जिंदगी में। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम के समान श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। नामान का जो कोढ़ था ना, वो किसके ऊपर आ गया, गेहजी के ऊपर। क्यों, मनमानी। क्यों, आपको पता भी है, सिर्फ मनमानी की वजह से नामान के अंदर जो कोढ़ था वो किसके अंदर आ गया, गेहजी के अंदर। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी से निवेदन है, मनमानी मत करिए। समझ रहा है, हमारे जीवन में समस्या तभी आता है जब हम मनमानी करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, तो प्रॉब्लम आता है हमारी जिंदगी में। वचन नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, मनमानी करते हैं, हमारी जिंदगी में शैतान आता है। एक और इंसान के बारे में बता देता हूं, आप सभी को पता है, उड़ाऊ पुत्र। उसके एक इंसान के 2 पुत्र थे, एक इंसान का 2 पुत्र थे। उसके एक बेटे ने, बड़े छोटे बेटे ने क्या किया, अपने बाप से बोला मेरा हिस्से का भाग मुझे दे दे और मैं चला जाऊं ताकि ऐश जिंदगी जीऊं। क्या गया सब कुछ उड़ा दिया, मनमानी जिंदगी जिया। क्या हुआ, उसका धन दौलत जो भी लेके गया था सब पड़ गया, ठप पड़ गया, उसको कुछ नहीं बचा उसके पास। और क्या हुआ, सुअर का जो खाना खाते थे ना, वो उसको खाना पड़ा। उसने क्या सोचा, मेरे पिता के यहाँ तो अच्छे खासे खाना मिलता है, क्यों ना मैं वहां जाकर नौकर का काम करूं। वापस आया, समझ आ रहा है, वापस आया। तो मेरा ये बताने के ये मतलब है, इसने अपने पिता से भाग गया। अपने पिता से भागने के बाद इसके हालात क्या हो गया, मनमानी। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, दर दर ठोकरे खाया उस इंसान ने, अपने पिता से भागा तो दर दर ठोकरे खाना पड़ा, सुअर के साथ उसको खाना पड़ा, क्योंकि उसने मनमानी किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनमानी मत करिए, प्रभु के अनुसार चलिए, जो प्रभु कहता है वो करिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आप सभी से ज़्यादा से ज़्यादा आप वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, अपनी ज़िंदगी सही करिए, जो यहोवा कहता है वो करिए, मनमानी कभी मत करिए। मनमानी आपको महंगा पड़ सकता है, आपकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफें का बारिश आ सकता है अगर आपकी ज़िंदगी में मनमानी है तो आप सभी से ही मैं बोलना चाहता हूँ कि मनमानी मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, प्रभु के अनुसार ज़िंदगी जिए। और तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आगे बढ़ाए। अगर फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, ताकि मेरा और आप सभी प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।